योग, लगन, तिथि, बार सभी जो है अनुकूल हो गए कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, उच्चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जन्म सुख मूल, सभी ग्रह जो है अच्छे अच्छे स्थान पर बैठ गए, क्योंकि भगवान राम का अवतार होने वाला है। आज भी भगवान यज्ञ में अवतरित होते हैं। जो हम अग्नि मंथन आप करते हैं वो क्या है? यज्ञ नारायण भगवान है, अग्नि भगवान है। ब्राह्मण जो सर्वतोभद्र 64 योगिनी गृहवास्तु आदि जो जितनी भी पीठ बनाते हैं उन पर 33 करोड़ देवताओं का आवाहन होता है। सूक्ष्म रूप से भगवान वहां पर विराजमान आज भी होते हैं। बस ये कलयुग है, तो कलयुग में क्या है कि कलयुग में भगवान साक्षात दिखते नहीं है, लेकिन भावना से देखो तो भगवान आज भी दिखते हैं। इसलिए यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है। यज्ञ में यदि आप बैठे हैं, यज्ञ में अगर स्वाहा करने के लिए आप बैठे हैं, तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के दाएं हाथ की अनामिका अंगुली में कुछ जरूर होना चाहिए। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि बहुत से पंडित लोग जो यज्ञ कराते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलने दो ऐसे यज्ञ। नहीं, अंगुले अग्रे तपो वृद्ध मूले कर्म विनाशाय, मूले स्यात् धन धार्य। तो भगवान कुश में जो है, और बिना कुश की पैंथी पहने यज्ञ में अगर यजमान हवन करता है तो वो किया हुआ कार्य आपका निष्फल हो जाता है। इसलिए जो है अंगुली में, अनामिका अंगुली में आपको पैंथी जरूर धारण करना चाहिए। उसका भी धारण करने का नियम है। अंगुली अग्र तपो वृद्धि, अंगुली के यग्र भाग में तप की वृद्धि होती है, इसलिए अंगुली के अग्र भाग में कुशा को धारण करना चाहिए पैंथी बना करके। लेकिन आजकल के ऐसे यज्ञ करता हो गए हैं, ऐसे यज्ञ कराने वाले हो गए हैं कि कुश का तो लेस मात्र नाम ही नहीं है, और कुशकंडी का चारों तरफ कुशा जरूर लगाना चाहिए। हवन कुंड के चारों तरफ दक्षिण तरफ ब्रह्मा का कलश लगाएं, उस पर भी पात्र रखें, पात्र में उसमें भी कुशा लगाएं। लेकिन प्राहा देखने में आता है आजकल कि पैंथी का तो लोग नाम ही भूल गए। पैंथी तो पहनते ही नहीं, तो कह देते हैं कि सोने की अंगूठी पहने हैं आप। और कोई कोई तो चलो सोने की अंगूठी मानते हैं, सोने की अंगूठी भी पहने हैं, किसी धातु की अंगूठी भी आप पहने हैं तो हो मान लिया जाए कि ठीक है। लेकिन कोई कोई तो कुछ नहीं पहनता है और स्वाहा स्वाहा करने के लिए तैयार हो जाता है, और ब्राह्मण देव करा भी रहे हैं, इसलिए फल नहीं मिल रहा है आपको, विपरीत फल मिल रहा है। उससे सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, आपको दुख की अनुभूति हो रही है, उससे आपको कष्ट मिल रहा है। इसलिए विधि से न किया हुआ कार्य वो निष्फल जाता है और वो घातक होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए।